तो आज का हमारा जो टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी पे है। और जैसे मैंने पहले बताया था, जो हमारा पिछले का वीडियो था कि जो डेंसिटी था, एनर्जी डेंसिटी, उसमें हमने दो चीज़ में किया था। एक पर लीटर था और एक पर केजी था। वाट पर लीटर था और वाट पर केजी था। ठीक है, एक वॉल्यूम में था, एक वेट में था। ठीक है, तो आज का हम जो निकालेंगे वेट, मतलब वाट पर केजी। ठीक है, वाट पर लीटर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उसका थोड़ा सा लंबा फार्मूला है, उसका अलग अलग आपके प्लेट की भी पोरोसिटी में तो कई चीज़ है, तो लंबा फार्मूला है। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे। जो पीछे जो इफिशिएंसी बताया था उसका अलग ऑलरेडी आपने सीख लिया है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देके भी आपको बताऊंगा कि किसी बैटरी का अगर एनर्जी डेंसिटी निकालना है वाट पर केजी तो कैसे निकालेंगे। हाँ, ये जो होगा एक नॉर्मल बैटरी का रेफरेंस लिया होता है। ठीक है, वो आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी एनर्जी डेंसिटी कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो मैंने लिया है ये जस्ट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बैटरी का लिया हुआ है। उसमें मैंने दोनों चीज़ लिया हुआ है, एक लिथियम का लिया हुआ है और एक आपके लेड एसिड बैटरी का लिया हुआ, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में या वर्ल्ड में बात कर सकते हैं, जो एनर्जी स्टोरेज के लिए है। ठीक है, तो आज हम जो फार्मूला हम लिखेंगे, फार्मूला एनर्जी डेंसिटी का, वो आप देखेंगे एनर्जी डेंसिटी वाट पर केजी। ठीक है, ये ग्रेविमेट्रिक, मतलब ग्रेविमेट्रिक वाला एनर्जी डेंसिटी है, न कि वॉल्यूमेट्रिक का। ठीक है, तो ये निकालेंगे तो वाट पर केजी निकलेगा। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला होगा वो उसका क्या होगा, बोल्ट होगा, जो नॉमिनल बोल्ट। नॉमिनल बोल्ट क्या होता है कि एक आप देखेंगे किसी बैटरी पे एक मैक्सिमम बोल्ट होता है, मतलब अपर लिमिट होता है, मतलब मैक्सिमम कितना बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या कितना तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो होगा वो उसके बीच का जो वोल्टेज होता है वो नॉमिनल वोल्टेज होता है। उसके ऊपर कितना ले जा सकते हैं चार्ज और उसके नीचे कितना ले जा सकते हैं चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना डिस्चार्ज कर सकते हैं वो आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है और केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लेड एसिड बैटरी का आपका डिस्चार्जिंग अपर लिमिट कुछ और होगा, लोअर लिमिट कुछ और होगा। लिथियम का अपर लिमिट कुछ और होगा, लोअर लिमिट कुछ और होगा। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला है नॉमिनल बैटरी का वोल्टेज, ठीक है, बैटरी वोल्टेज वोल्ट इनटू बैटरी कैपेसिटी। ठीक है, दिखाई दे रहा है, बैटरी कैपेसिटी। ठीक है, डिवाइड बाई बैटरी वेट। ठीक है, दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ, बैटरी का जो नॉमिनल वोल्टेज है इनटू क्या करेंगे उसकी कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी क्या है। ठीक है, और बैटरी क्योंकि हम केजी में निकाल रहे हैं तो ये जो है उसका बैटरी का वेट आएगा। ठीक है, क्योंकि मान लो बहुत आपका हैवी कंटेनर में बना दिए या आपके एक्टिव बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे लेडीज बैटरी का अगर कंपेयर लिथियम बैटरी से करें तो उसके स्पेस, कम स्पेस में, जैसे बताया था कि कम स्पेस पे आपका सिमिलर कैपेसिटी देती है। ठीक है, तो कम वेट में सिमिलर दे रहा है, ये इसका मतलब लेड एसिड बैटरी का वेट ज़्यादा है इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो अब एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, वेट में निकालेंगे, ग्रेविमेट्रिक मेथड में निकालेंगे तो वेट में निकलेगा। ठीक है, तो एक हमने एनएमसी, लिथियम एनएमसी का लिया हुआ है। तो एनएमसी का जो वोल्टेज होता है 3.6 नॉमिनल होता है। ठीक है, ये बीच वाला है, अपर और लोअर
ये अलग अलग होता है डिस्चार्जिंग का, कितना कर सकते हैं। दो चीज है, एक तो स्टैंडर्ड होता है, दूसरा डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर की क्या क्वालिटी है, मतलब उसकी बैटरी के क्या क्वालिटी है, उसको कितना तक हम डीप में ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे डीप साइकिल होता है, जैसे लेटेस्ट बैटरी कितना तक डीप ले जा सकते हैं, या जैसे डीप साइकिल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी मैन्युफैक्चरर पे। ठीक है, अब नॉमिनल कैपेसिटी जो होता है, जैसे हम अगर हम लिथियम की बात करते हैं, ये लिथियम का है। ठीक है, ये लिथियम का है, समझ गए ना। ये एनर्जी डेंसिटी ये लिथियम का है। ठीक है, लिथियम बैटरी का है। अब लिथियम का एनएमसी का जो होगा, एनएमसी का जो होगा वो 3.6 वोल्ट होता है। ठीक है, 3.6 वोल्ट होता है। और एक हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया है 2200 mAh। ठीक है, अगर 2200 mAh हम तो AH में करेंगे, कैपेसिटी AH में, जैसे AH में था। ठीक है, अब जब AH में करेंगे 2200 mAh को 2.2 AH हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमने पूरा इसको AH में लिख दिया, तो नॉर्मली अगर हम इसको 2200 mAh कर सकते हैं, 2200 mAh कर सकते हैं। ठीक है, 2200 mAh को अगर हम AH में करेंगे तो 2.2 AH बनेगा। ठीक है, और किसी भी NMC 3.6 वोल्टेज का अगर हम लेते हैं, ठीक है, उसका अगर केजी में करते हैं तो 45 ग्राम का रखता है। ठीक है, 45 ग्राम मतलब 0.045 केजी, मतलब 45 ग्राम का एक सेल, सिलेंड्रिक सेल होता है। ठीक है, एक सिलेंड्रिक सेल होता है। ठीक है, एक आपका सेल होगा मान लो। ठीक है, ये जो सेल होता है, ठीक है, तो ये मान लो 18650 होता है। ठीक है, 18650 होता है। ये डाया 18 mm होगा। ठीक है, और ये जो हाइट होगी वो 65 mm की होती है। वो मतलब ये जो सिलेंड्रिक होता है वो टाइप का इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जो डाया हो गया 18 mm हो गया, इसकी हाइट 65 mm की होगी, जो सिलेंड्रिक टाइप के जो सेल होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 3.6 हो गया और 2.2 AH हो गया, और डिवाइड बाय वेट, बैटरी का वेट अगर हम एक छोटी सेल का वेट करते हैं तो 45 ग्राम का होता है। ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड मैंने जैसे बताया कि वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका कम अधिक हो सकता है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, एक स्टैंडर्ड लिया हुआ है ये वेट। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग जो है 176 वाट पर केजी आएगा। ठीक है, ये आपका 176 वाट पर केजी आएगा। समझ में आया। ये अब कैलकुलेट करेंगे लगभग जो है, ठीक है, लगभग जो 176 वाट पर केजी आएगा। देखिए LFP और NMC जो होगा उसका डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी LFP से ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम LFP यहां करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी यहां पर कम हो जाएगा, हो सकता 150 हो या 160 हो, टेंटेटिव जस्ट। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला यही यूज होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लेड एसिड बैटरी पे कैलकुलेट, एक लेड एसिड बैटरी का एग्जांपल 150 एच की बैटरी का हम एग्जांपल लेंगे और उसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि लिथियम बैटरी का जो एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, वाट पर केजी, और लेड एसिड बैटरी का एनर्जी डेंसिटी वाट पर केजी कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरी का एक हम लेते हैं। ठीक है, ये कर दिया, ये लेड बैटरी। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेड बैटरी का, अब लेड बैटरी का जो बैटरी का वोल्ट होता है नॉमिनल वोल्ट होता है, एक सेल 2 वोल्ट का होता है। ठीक है, एक सेल कितने वोल्ट का होता है, 2 वोल्ट का होता है। तो
जस्ट आपके घर में जो आपके सपोज यूपीएस या इन्वर्टर लगा होगा, ठीक है, अगर एक बैटरी लगाए होंगे तो 6 सेल होते हैं, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। तो नॉमिनल जो उसका वोल्ट होता है 12 होता है, ठीक है। अब उसका भी अपर लिमिट जो उसका अलग होता है और लोअर लिमिट अलग होता है। एग्जांपल के लिए जो लोअर लिमिट होता है 10.5 होता है, इन्वर्टर आप एग्जांपल के देखते हैं तो वो 10.5 पे कटअप करता है, ठीक है। और जो टीओसी लेके जाता है मैक्सिमम जो चार्जिंग जो होती है वो 14.4 14.3 करके उसको लेके जाता है, जो आपका इन्वर्टर घर में हम एग्जांपल के दे रहे हैं, आपका घर आप इसलिए समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका जो लेड से बैटरी का जो वोल्ट होगा, बैटरी वोल्ट 12 वोल्ट होगा, ठीक है। कितना होगा 12 वोल्ट। और मैंने बोला कि ये एक हम 150 एच बैटरी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब 150 एच की बैटरी का एग्जांपल लेंगे तो 150 एच आपने यहाँ लिख देंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ, ठीक है। 12 वोल्ट हो गया और 150 एच हो गया। अब 150 एच हो गया, अब देखिए अगर 150 एच है, अब देखिए अब निकाल सकते हैं इसको, ज्यादा करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई डिपेंड नहीं करेगा, आप 200 एच अब निकालेंगे, ठीक है, लगभग जो है वही अंतर जो डिफरेंस होगा वही आएगा, ठीक है। अब इसका जो 150 एच बैटरी का वेट जो होता है वो कितना होगा, लगभग 54 केजी होगा, ठीक है, 54 केजी होगा। ये इसके अंदर आप जो है एसिड भरा होता, फ्लडेड आपके जो एसिड होते हैं फ्लडेड एसिड होते हैं, ठीक है। तो इसका वेट नॉर्मली ज़्यादा होता है, अगर हम 150 एच की बात करते हैं तो 54 केजी आपका लगभग आएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 34 समथिंग जो है 34 या 35 के करीब आएगा। तो 34 केजी वाट पर केजी, वाट पर केजी इसकी एनर्जी डेंसिटी आएगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके 30 से लेके मतलब 45 या 50 तक आप जो है एनर्जी डेंसिटी आप इसको ले जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इफिशियंसी मतलब उसकी एनर्जी डेंसिटी आप कितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, लेकिन ये ऐसा एग्जैक्ट 34 नहीं है, ये आपके 30 से लेके 45 या 40 के करीब जो है आपका ये वेरी करता है, ठीक है। जैसे इसका भी ऐसा नहीं फिक्स है, ये टेंटेटिव है। और जैसे एलएफपी का आपका अलग आएगा या कोई अलग केमिस्ट्री होगी, उसकी एनर्जी डेंसिटी आपका डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देके हमने आपको समझाया है कि एनर्जी डेंसिटी निकालने का क्या तरीका है। कोई बैटरी आपका लेड एसिड बैटरी हो, एग्जाम्पल कंपेयर भी हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया, तो आप समझ गए कि लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी में क्या जो एनर्जी डेंसिटी में अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वाट पर लीटर जो कैलकुलेशन है वो समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, उसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको थोड़ा सा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि इसकी डेंसिटी निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। वैल्यूमेट्रिक जो है वो नॉर्मली उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जैसे जहाँ पर जो ये एप्लीकेशन लगता है, जैसे लिथियम है, तो लिथियम क्या होगा किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर में लगेगा, ठीक है। और लेड एसिड बैटरी नॉर्मली क्या है होम यूपीएस या पावर बैकअप एप्लीकेशन में यूज होता है, तो इसकी नॉर्मली वाट पर केजी कैलकुलेशन किया जाता है। तो वाट पर लीटर जरूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।